हमारा इको ने अपने Q2 के रिजल्ट डिस्क्लोज कर दिए हैं। उससे पहले थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। जो इसका मार्केट कैप है लगभग 95,000 करोड़ का है। तो जो इसकी पीई रेशियो है 57 का है। बुक वैल्यू इसकी 30 की है। रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छी खासी है 41 की है और फेस वैल्यू 1 की है। स्टॉक अपने बुक वैल्यू से 24 टाइम पर ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी की सेल्स भी बढ़ रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और ग्रोथ भी कर रही है, लेकिन थोड़ी सी चाल इसकी धीमी है। हम पिछले 5 साल का डाटा एनालिसिस कर लेते हैं कि इस कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस की है। जो सेल है पिछले 5 साल से सिर्फ 8% के साथ ग्रोथ की है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो लगभग 9% का है। जो CAGR है वो 14% का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी लगभग 40 की है और इसकी जो होल्डिंग है प्रमोटर के पास 59% की है। तो FIO के पास 24% की है। थोड़ी सी DI वालों के पास है और थोड़ी सी गवर्नमेंट के पास होल्डिंग है 0.11% की। आगे देख लेते हैं कंपनी के रिजल्ट कैसे रहते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले रेवेन्यू क्या निकल कर आता है। जो पिछले क्वार्टर में था 3,259 करोड़, पिछले साल था 2,664 करोड़, अब हुआ है 3,482 करोड़। ईयरली वाइज देखा जाए तो उसमें लगभग 30% की तेजी है। क्वार्टरली वाइज देखा जाए तो उसमें 7% की तेजी है। तो रेवेन्यू तो अच्छा खासा बड़ा है। आगे देख लेते हैं कंपनी के खर्चे। जो पिछले क्वार्टर में था 2,659 करोड़, पिछले साल था 2,194 करोड़, अब हुआ है 2,981 करोड़। कंपनी के खर्चे कुछ ज़्यादा ही इस क्वार्टर में बढ़े हैं। ईयर और ईयर बेसिस पर देखा जाए तो रेवेन्यू बढ़ा है 30%, लेकिन खर्चे उनसे ज़्यादा बढ़े हैं। आगे देख लेते हैं प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में था 513 करोड़, पिछले साल था 433 करोड़, अब हुआ है 432 करोड़। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट फ्लैट है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, जबकि रेवेन्यू में 30% की तेजी है। फाइनली देख लेते हैं EPS। पिछले क्वार्टर में था 3.9, पिछले साल था 3.26, अब है 3.24। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।